दोस्तों, आज पेश है महाठग। ये एक और चित्र है। किसी समय रामपुर गांव में शंकर नाम का एक निर्धन किसान रहता था। वह छोटे से खेत में खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। शंकर धन से निर... शंकर धन से निर्धन जरूर था, लेकिन बुद्धि के मामले में बहुत धनवान था। लेकिन कहते हैं किस्मत खराब हो तो उस जैसे गरीब की क्या किसी राजा की भी नहीं चलती। अतः बार बार शंकर अपनी पत्नी को भूखे पेट सोना पड़ता। एक रात जब दोनों इसी प्रकार भूखे पेट सोए हुए थे तो भूख से उसकी पत्नी की नींद खुल गई। कल दिवाली है, लेकिन हमारे घर में एक फूटी कोड़ी भी न है, अन्न का एक दाना भी नहीं है। यदि घर में रोशनी नहीं हुई तो लक्ष्मी जी पूजा नहीं पूजा नहीं की तो कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। वाह, क्या करूं। अगले दिन, सुनिए, आज दिवाली है लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। कुछ कीजिए कि हम भी दिवाली मना सकें, घर में रोशनी कर सकें, लक्ष्मी लक्ष्मी जी को लड्डुओं का भोग लगा सकें। अरे भगवान, कहाँ से करूं प्रबंध। ला, आज दिन लाला तो क्या कोई उधार नहीं देगा। तू तू ही बता, क्या करूं। सुनो जी, चाहे कुछ भी हो जाए, आज पूजन जरूर करूंगी। लक्ष्मी साल में एक बार किसी के घर पर कृपा करती है, तो हो सकता है आज हम पर मेहरबान हो जाए। यह तो तुम ठीक है भगवान, लेकिन मैं पूजन की सामग्री व दिए मिठाई आदि प्रबंध कहाँ से करूं। कम से कम 10-20 रुपये क्या तो इतनी वस्तुएं का जुगाड़ करने के लिए चाहिए ही। आप ऐसा कीजिए, एक बैल को बेच दीजिए, दिवाली अच्छी तरह से मना लेंगे और कुछ दिनों पेट भर भोजन भी प्रबंध हो जाएगा। यह तुम क्या कह रही हो भगवान, कहीं तुम्हारी मति तो नहीं खराब मारी गई। यदि बैल बेच दिया तो कल खेत में बैल की जगह किसे जोतूंगा। कल की कल देखी जाएगी, फिलहाल आज आप आज की सोचे। मुझे लक्ष्मी जी की हर हाल में पूजन हर हाल में करना है, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ये भगवान, क्या करूं। ठीक है भगवान, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करता हूँ। और घर में नहीं दाने हम मछली भुनाने। चल भाई रामू, आज मुझे तुझे में बाजार से ही बुनाकर संतों से माँ लक्ष्मी का इनाम संतों के लिए लक्ष्मी पूजन का इंतजाम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक बात ध्यान रखना जी, बैल 70 या 100 रुपये से कम किसी हालत में मत बेचना। जानता हूँ भगवान, ध्यान रखूंगा। और शंकर बैल को हाँकता हुआ मंडी में ले चला। हे ईश्वर, कोई ऐसी राह दिखाओ जो बैल भी ना बिके और लक्ष्मी पूजन भी हो जाए। चलते चलते एक गडरिया मिला और भेड़ों को चला रहा था। अरे भाई, बैल कहाँ लेकर जा रही हो। बदकिस्मती से बैल बेचने के लिए पशु मंडी जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हें पशु मंडी जाने की क्या ज़रूरत है। तुम अपने बैल को मुझे दे दो, मुझे एक बैल की सख्त ज़रूरत है। बैल बोलो कितने रुपये लोगे। 100 रुपये से एक बूटी कड़ी नहीं लूँगा। बोलो मंजूर है। ना भाई ना, यह तो बहुत ज़्यादा कीमत है। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये दे सकता हूँ। फिर मरियल से बैल की इससे ज़्यादा कीमत कोई देगा भी नहीं सकता। तुम अपनी भेड़ बकरियाँ चराओ, बैल को मंडी में कीमत लगवाता हूँ। अरे अरे भाई, 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, अपना बैल 100 रुपये से एक फूटी कोड़ी कम नहीं बेचूंगा। फिर तुम अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। अरे भाई, मिर्ची क्यों चबा रहे हो। यदि हम आपस हम आपस में दाम नहीं तय कर पा रहे तो चलो किसी तीसरे व्यक्ति से करवा लो। तुम्हारे बैल की जो कीमत बताएगा उस पर ही सौदा कर लेंगे। बोलो मंजूर है। मंजूर है, लेकिन आसपास तो ज़्यादा दूर तक तीसरा इंसान दिखाई नहीं दे रहा। फिर
दाम किससे तय करेंगे? अरे भाई, रास्ते में कोई ना कोई मिल जाएगा, उसे उसी से दाम तय करवा लेंगे। लेकिन एक शर्त है, वह व्यक्ति जो दाम बताएगा हम उस दोनों को मंजूर करना होगा। यदि तुम्हें मंजूर नहीं किया तो बैल मुफ्त में मेरा हो जाएगा, और यदि मैंने मंजूर नहीं किया तो सारी भेड़ बकरियां तुम्हारी हो जाएंगी। अच्छी तरह सोच लो। यह व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दाल में कुछ काला है। खैर, संदेह के आधार पर मुझे सौदे को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और आगे जो होगा देखा जाएगा। और सोचने के बाद, ठीक है भाई, तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, तो चलो दोनों बढ़ते हैं। जो सर्वप्रथम व्यक्ति दिखेगा वही हमें दाम ठहरा देंगे। और दोनों अपने अपने पशुओं को हाँकते हुए आगे बढ़ गए। फंस गया, अब कोड़ियों के भाव इस बैल हमें मिल जाएगा। और काफ़ी देर चलते रहने के पश्चात उन्हें एक घर दिखाई दिया। देखो भाई, किसी व्यक्ति नहीं मिला। उस मकान में चलकर उसके स्वामी से अपना मामला तय करते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वैसे किसी को प्यास लगी, वैसे भी मुझे प्यास लगी है, पानी पी लूँगा। तो चलो। दोनों मकान के निकट गए। द्वार खटखटाने पर एक बूढ़ा व्यक्ति ने द्वार खोला। कौन हो भाई, तुम लोग क्या चाहते हो? बाबा, हम लोग राहगीर हैं, आपसे एक मामला तय करवाना है चाहते हैं, लेकिन पहले पानी पिला दो, तो बड़ी ज़ोरों से प्यास लगी है। हाँ हाँ ज़रूर, तुम लोग रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। और दोनों भीतर जाने के बाद, अरे भाई, शर्त का ध्यान तो है ना, यदि मंजूर ना हो तो आप भी तोड़ सकते हो। मुझे ध्यान है भाई, शर्त तोड़ने से कोई इरादा नहीं है। तो मान गए भाई, वास्तव में तुम इरादे पक्के हैं। और बूढ़ा पानी लेकर आ गया। लो बच्चों, गुड़ खाओ और जी भरकर पानी पियो। वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और गुड़ खाने के पश्चात डट कर पानी पिया। हाँ बच्चों, बताओ तुम्हारा मामला क्या है? तुम्हें मुझे कैसा फैसला करवाना चाहते हो? मामला यह है, ज़्यादा पेचीदा नहीं है बाबा, बस यह है, आपको बैल ठीक ठाक कीमत आंकनी है। और आप भेड़िए ने अपनी शर्त पूरी बता दी। बूढ़े बैल को देखा और मन ही मन कोई विचार करने के बाद बोला, मेरा विचार है इस बैल की 10 रुपये है, बाकी तुम जानो। क्या? लेकिन बाबा, अरे भाई, अपना फैसला दे दिया, अब तुम मानो या ना मानो, यह तुम्हारी मर्जी। उसके बाद बूढ़ा घर के भीतर घुसकर कपाट बंद कर लिए। सुनो भाई, बाबा ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब यह तो शर्त के मुताबिक, शर्त अपना बैल दो और 10 रुपये लो। 10 रुपये ही दो भाई, भागते भूत की लंगोटी ही बोली। अरे गडरिए, 10 रुपये में बैल बेचकर शंकर अपने घर की ओर रास्ता नापना पड़ा। मेरा संदेह ठीक निकला, कम वक्त दोनों ही ठग थे और एक दूसरे से मिले हुए थे। शायद बूढ़ा उसका बाप था। दोनों बाप बेटे ने मिलकर मुझे हर आने जाने वाले को ठगते हैं। खैर, मैं भी इन्हें देख लूँगा। और घर पहुंचकर जब शंकर ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो वो आग बबूला उठी। अजी, आज घर आए ना, आज नाश। मैं कहती हूँ, अपनी खोपड़ी को उस समय घास चरने गई थी, जब भला क्या जरूरत थी आपको इस ढंग से किसी शर्त तय करने की? मेरी किस्मत फूट गई, बैल भी गया और हाथ में पैसे भी नहीं आए। घबराती क्यों है? भगवान, धैर्य रखो, 10 रुपये संभालो और किसी तरह दिवाली बनाओ। कल देखना मैं उन ठगों को कैसे ठगता हूँ। अजी, आप क्या सबक सिखाओगे? आप आँख में ना अकल है ना चतुराई है। उन्हें सबक सिखाने के चक्कर में आप अपना दिवाला निकाल लोगे या अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आगे
से उनकी शक्ल देखने का भी विचार दिल में मत लाना। सुनो बागवान, ईश्वर ने मुझे धन दौलत न देकर निर्धन जरूर बनाया है, लेकिन अकल की और ताकत में किसी बादशाह से कम नहीं हूँ। मैं अपनी ताकत और अकल से किसी भी प्रयोग करना नहीं चाहता था, लेकिन उन ठगों ने ठग कर मेरी शराफत को चुनौती दी है। और अब तुम देखना मैं उन घन चक्रों को कैसे यहाँ से रफू चक्कर करता हूँ। साधु मैं उन्हें साधु जैसा मैं उनके साथ जैसा को तैसा होने का कोई दुख नहीं होगा। तुम जाओ, लक्ष्मी माँ की पूजन करो, दिवाली बनाओ, मैं की तैयारी करो। बुझे मन से शंकर की पत्नी ने लक्ष्मी पूजा करी और दिवाली बनाई। तुम्हारी यह पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी, और इस साल लक्ष्मी जरूर हमारे घर आएगी, चाहे इसके लिए उल्टे पैर ही क्यों ना हमारे घर आना पड़े। अगले दिन भोजन करने के पश्चात शंकर ने एक जवान स्त्री का रूप धारण कर लिया। अच्छा भगवान, मैं चल रहा हूँ, हो सकता है मुझे लौटने में देर हो जाए, तुम चिंता मत करना। अजी, न जाने क्यों मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो आखिर वे ठग है तो मैं माँ ठग हूँ। तुम जरा भी चिंता न करो, बस आराम से घर में बैठे मेरी खोपड़ी का चमत्कार देखने की प्रतीक्षा करो। कुछ अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हे ईश्वर, मेरे सुहाग की रक्षा करना। और गडरिया वास्तव में ठग था, और वह उसी समय उसी स्थान पर किसी शिकार को फंसाने के लिए भेड़ बकरियां चरा रहा था, और उसकी दृष्टि पड़ते ही शंकर ने स्त्रियों को जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बुआ आई यह स्त्री कौन है? यह स्त्री कौन है? हो सकती है कपड़े तो इसके अच्छे पहने हैं और किसी भले घर की लगती है। पता नहीं क्यों रो रही है, पता लगाना चाहिए। हो सकता है इसे कुछ कमाई हो जाए। कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? कहाँ जा रही हो? मुझे बताओ, हो सकता है तुम्हारी किसी काम में मदद कर सकूं। बू, मेरा नाम माया है। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं नदी में डूबने मरने जा रही हूँ। तुम कहाँ डूब मरने जा रही हो? नहीं, और क्या करूं? अब मुझे कौन घर में पनाह देगा? कौन मुझे भोजन देगा? कौन मुझे इस दुनिया में कोई नहीं है। छी, ऐसी बातें नहीं करते तुम्हारे दुश्मन। अभी मैं जिंदा हूँ, भला अपनी आंखों के सामने तुम जैसी सुंदर को कैसे मरते देख सकता हूँ। सुनो सुंदरी, तुम मुझसे विवाह कर लो, घर रहना पसंद करोगी? क्या सच कह रहे हो आप? मुझे सचमुच विवाह करोगे? मैं निगोड़ी के चरणों में रहना में अपनी जगह दोगे? बिल्कुल सुंदरी, विश्वास करो। वाह, मैं धन्य हो जाऊंगी। कहाँ है आपका घर? मुझे जल्दी अपने घर ले चलिए। क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। और गडरिया स्त्री रूपी शंकर को भेड़ बकरियों को लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। आज बहुत दिनों बाद अपने घर बसने की सोच रहा हूँ। चलो, आज ईश्वर ने मेरे सुन ली। रास्ते में इतनी सुंदर बीवी दे दी। घर पहुंचकर गडरिया ने दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़े ने दरवाज़ा खोला। ओए कंटू, तू इतनी जल्दी आया है? तेरे साथ यह औरत कौन है? इसका नाम आया है बापू। इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया। यह नदी में डूब मरने जा रही थी। मैंने समझा बुझा कर घर लिया। जी, हाय, अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया कट्टू। इसे भीतर लिया हो बेटा। तो यह बुढ़ापे में बूढ़ा इसका बाप निकला।
आज से पहले तूने एक काम किया है। अरे वाह कट्टू वाह। ही आज से यही घर का सारा काम काज करेगी, अपने सुंदर हाथों हाथों से बनाकर हमें ताज़ी ताज़ी रोटियां खिलाएगी। मैं तो तंग आ गया हूँ इस रोज़ रोज़ चौका बर्तन से। क्यों सुंदरी, करोगी ना मेरी सेवा? हाँ करूँगी, हाँ ज़रूर करूँगी बापू। तुम्हारी यह तुम्हारी सेवा करेगी और मेरी भी करेगी। मैंने इसे शादी करने का फैसला कर लिया। क्या क्या तूने इससे शादी करेगा? और नहीं क्या? क्या अब तुम करोगे बापू? और नहीं तो तुम करोगे बापू। अरे बेटे मैं अभी जवान हूँ। तूने ही तूने ही तो लड़ तुझे तो अच्छी सी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन मेरा क्या भरोसा कब चल बसूं। इसलिए मुझे दे दे मेरे बेटे, इसे शादी करके मैं तुम्हारी माँ का दर्जा दूंगा। यह तुम क्या कह रहे हो बापू? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटे। जब ठग ने अपने बेटे को खूब जोर लगाया। अच्छा बापू तुम कर लो इससे शादी, मैं दूसरी ढूंढ लूँगा। लेकिन अब मुझे झटपट भोजन परोसो ताकि मैं कुछ देर आराम करने किसी शिकार को फंसाने के लिए निकल सकूं, वरना आज खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। अच्छा 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 तू बैठ, मैं अभी खाना लगवाता हूँ। सुंदरी रसोई में खाना तैयार कर लाओ, ज़रा ला कर मुझे और मेरे बेटे को परोस दो। जी जी लाती हूँ। यह तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। मुर्शिद जी लो बेटा बस, और नहीं। अच्छा माँ, तुम्हारी आने की खुशी में आज रात तो बहुत खा लिया। और बूढ़ा एक दूसरे कमरे में ले गया। देखो गोबर से ढके इन मट देखो गोबर से ढके इनके नीचे मटका दबा है जिनमें हीरे जवाहरात भरे हैं। सुनिए, मैंने कभी हीरे जवाहरात नहीं देखे। दिखाओ ना जी। ठहरो दिखाता हूँ। और बूढ़े ने गोबर को हटाया। हे भगवान, यह तो मटका सचमुच हीरे जवाहरात से भरा है। वास्तव में आप किसी राजा से कम नहीं हो, और मैं रानी से। ही अरे भगवान, अभी तो मेरे पास ऐसे कई मटके हैं। ठहरो दिखाता हूँ। और स्त्री के प्रभाव जमाने के लिए घर से काफ़ी देर तक अपनी सारी धन संपत्ति उसे दिखा दी। यह लाखों रुपए के हीरे हैं। आओ अब तुम्हें यह लाखों रुपए के हीरे। आओ अब मैं तुम्हें बस मुझे और कुछ नहीं देखना। इतनी सारी धन संपत्तियाँ देखकर मेरा सिर चकराने लगा है। आइए चलिए आराम करते हैं। गोबर को ढेर में पुनः मटकी के ऊपर रख डालकर बूढ़ा दूसरे कमरे में आ गया। चलो आराम कर लें, बाकी चीज़ें तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। और ही भगवान, जरा घूंघट हटाकर अपना सुंदर से लेना मुखड़ा दिखाओ। न जाने कब से तुम्हारे दीदार को तरस रही हैं। हटिए जी, मैं अपना मुंह तो मैं शादी के बाद ही दिखाऊंगी। क्या भरोसा आप मेरा चेहरा देखकर शादी से विचार बदल दें और मैं फिर रास्ते पर आ जाऊं। ही ठीक है, लेकिन कल पंडित से मिलकर शादी की तारीख निकलवाता हूँ। वैसे तुम्हारे हाथ पैर देखकर विश्वास होगा तुम्हारा मुखड़ा चांद से सुंदर होगा। यह झूठी तारीख छोड़िए और लेट जाइए। मैं आप थक गई हैं, आपके पैर दबाती हूँ। और बूढ़ा खुशट भी शादी करने के सपने देख रहा था, लेकिन असलियत में पता चलेगा तो माथा पीट लेगा। लोगों को ठग ठग कर इसने माल जमा कर रखा है, वह सब अब मेरे काम आएगा। जल्दी ही बूढ़ा खराटे गुजारने लगा। वो सो गया। अब मुझे अपना काम करके निकल जाना चाहिए। शाम गिराई है, इसलिए छिपकर घर पहुंचने के लिए कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन सारा धन मैं कैसे ले जाऊं? इतना सारा धन ले जाने के लिए कोई घोड़ा गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, और घोड़ा गाड़ी तो इनके पास
पास है नहीं, लेकिन गाड़ी लेकिन गाड़ी नहीं है, घोड़ा तो है, इन गाड़ी नहीं। और कुछ देर सोच विचार कर शंकर ने जनाना भेष उतार कर उस जगह पहुंचा जहां घास के नीचे सोने के सिक्के भरा मटका दबा था। आज सोने के घड़े को आज सोने के सिक्के से भरा घड़ा मटका ही ले जाता हूँ, बाकी का धन कल ले जाने का उपाय करूँगा। और सिद्धि, वाह, बिल्कुल तटास भरा हुआ है सोने के सिक्कों से। वैसे तो मात्र इतने धन से ही मेरी पूरी जिंदगी आराम से कर सकती है, लेकिन इन दुर्तों ठगों के पूरी तरह बर्बाद करके रहूँगा। और उसके बाद मटके का मुंह बांधकर आंगन में बंदे घोड़े पर पहुंचा और उसने घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर, कौन है? अरे भगवान, यह मैं हूँ, तुम्हारा पति, जल्दी दरवाज़ा खोलो। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? यह घोड़ा कहाँ से और मेरे कपड़े कहाँ छोड़ आए? अरे घोड़ा और मटका कहाँ से ले आया? मटका शायद वजनी मालूम होता है। अरे भगवान, कपड़ों को मार गोली। जो मैं लाया हूँ उसे देख कर तू खुशी से नाच उठेगी। भीतर चल, फिर दिखाता हूँ। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? भगवान, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर, यदि किसी ने हमें की नज़र पड़ गई तो किए किराए पर पानी फिर जाएगा। और पत्नी ने झटदम दरवाज़ा बंद करा, झटपट दरवाज़ा, और शंकर के पास पहुंची। शंकर ने मटके का कपड़ा हटाया। ये भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के! अरे यह तो कुछ भी नहीं है, कुछ ही दिनों में देखना क्या क्या लाता हूँ। बस समझ ले, तेरी लक्ष्मी पूजा सफल हो गई है। लक्ष्मी ने तेरी सुन ली है। बस तू कुछ ही दिनों में तेरे घर में सज धज कर हमारे घर में आएगी। लेकिन इतना सारा धन तुम्हें कहाँ से और कैसे मिला? उन्हीं ठगों के घर से जिसने मुझे बैल 10 रुपये में ठगा था। और शंकर ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अजय, सचमुच आप दिमाग के बहुत तेज निकले। यदि उसमें से आपने एक बार अपने बारे में मालूम हो गया तो अरे भगवान, उन्हें के बाप को भी सपने में इस बात का गुमान नहीं है कि कब यह काम मैंने किया है। ऐसा कर, तू मटके को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दे। अजी अब छिपकर क्या करेंगे? कल का दिन खुलकर खर्च करेंगे, कपड़े बनवाएंगे और जरूरत क्या अन्य सारी चीज़ें खरीदेंगे। बस भगवान, ऐसी मूर्खता भरे विचारों को भूलकर अपने दिन में मत लाना, वरना वे ठगों को किसी तरह तक पहुंचने देर नहीं लगेगी और वे इसी बात को लेकर हमारी तलाशी करवाएंगे और धन के साथ साथ हमारे फजूल खर्चे करेगा। धन ले जाने वाला जरूर फजूल खर्चा करेगा। और तू धन छिपा दे और मैं घोड़े को कहीं दूर ले चलता हूँ। मैं घोड़े को कहीं दूर चलाता हूँ करके आता हूँ। और शंकर घर से बाहर निकला और पुनः घोड़े पर सवार होकर गांव के बाहर चल दी पड़ा। अरे यह क्या? उसी औरत के कपड़े! उसने कपड़े क्यों उतार रखे? हे भगवान, कहीं वह स्त्री के भेष में कोई पुरुष तो नहीं था? और उसने विचार दिमाग में आते ही बूढ़ा पागलों की तरह अपनी छुपाई सारी संपत्ति को निरीक्षण करने लगा। यहाँ तो सब ठीक है, हीरे भी सलामत है। लेकिन अंत में उस स्थान पर पहुंचा जहाँ उसने सोने के सिक्के से भरा मटका दबा रखा था। ओ भाई, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वह जरूर कोई ठग रहा होगा जो स्त्री के भेष में मुझे मूर्ख बना गया। हाय मेरे जैसा तजुर्बा ठग भी चूना लगा गया। हाय मेरी अब इस वक्त पत्थर कैसे पड़ गई? असलियत में धोखा कैसे खा गया?
तभी अरे बापू दरवाज़ा खोल। ओह कंट कंटू आ गया। मैं उसे क्या जवाब दूंगा, वह सुनकर मेरी खिल्ली उड़ाएगा। बूढ़े ने दरवाज़ा खोला और अपना सिर पीटते चिल्लाने लगा, हाय कंटू, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे बाबू आखिर क्या बात होगी, बताएगा भी या सिर पीटते रहोगे? अरे बेटे, वह स्त्री कोई स्त्री नहीं थी, बल्कि स्त्री के वेश में कोई ठग था जो सोने के सिक्के से बरामद का हमारा मटका ले गया। बू क्या? पलटू ने अपने बाप के साथ अपने उस स्थान पर पहुंचा। यह देख गड्ढा खुदा है और मटका गायब है। कमबख्त मुझे उल्लू बना गया। ओह बापू, बाकी का माल तो ठीक है ना? हाँ बेटा, बाकी का माल तो सब ठीक है, लेकिन यह मटका, अब उस मटके को भूल जाओ बापू, सारी गलती तुम्हारी है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि किसी को भी हालत में दूसरे को हमारे गुप्त धन के बारे में न बताना, न दिखाना, लेकिन तुम नहीं मानी। अब रोने से धोने से क्या फायदा? बेटा, उस ठग ने मुझे मूर्ख बना गया, लेकिन वह मुझे किसी भी हालत में ज़्यादा अक्लमंद नहीं लगता था। मैं उसे खोज निकालूंगा। वह कैसे? सुनो बेटा, जो कोई भी था, मुफ्त का माल उल्टा सीधा खर्च करेगा, दावतें उड़ाएगा, मकान आदि बनवाएगा, और हम उसकी इसी फजूल खर्ची को पहचान लेंगे। बस तुम कल ही आसपास के गांव वालों पर नज़र रखना शुरू कर दो, और जो भी फजूल खर्च करता दिखाई दे, समझ लेना वह हमारा माल उड़ाया है। फिर हम उससे निपट लूँगा। ठीक है बापू, यह भी करके देख लेता हूँ। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि वह इतना मूर्ख होगा जो आसानी से हमारे हाथ में लग जाएगा। इस तरीके से हाथ नहीं लगेगा तो दूसरे तरीके से लगेगा। लालच बड़ी बुरी चीज़ है। वह हमारे सारे धन के बारे में पता है, चल चुका है, इसलिए बाकी धन हथियाने के लिए भी वह यहाँ आएगा और अपनी गर्दन मेरे हाथों में होगी। हमारा घोड़ा भी गायब है, जरूर वही ले गया होगा। घोड़े द्वारा तुम उसे पहचान सकते हो। अपने बाप की बात सुनकर कद्दू ने कुछ न कहा और चुपचाप खा पी कर बिस्तर पर लेट गया और खर्राटे बनने लगा। और सुबह होते ही वह अपने बापू के अनुसार वह गांव लोगों पर नज़र रखने लगा। यदि एक बार उसे ठग का पता लग जाए तो उसी समय गर्दन मरोड़ दूंगा। कंटू कई दिन तक आसपास के गांवों के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे ठग की हवा भी नहीं मिली। मिलती भी कैसे? शंकर तो उसे बहुत सतर्क हो चुका था। उसे खर्च करने की बजाय सारा धन छिपा कर रख दिया था। अब यह दूसरी बात थी कि दूसरा हाथ साफ करने के चक्कर में शंकर को उसके घर के आसपास के उसे दौरान उसकी अधिक मौका नहीं तलाश में जरूरत से मंडरा रहा था। उपकमबख्त बूढ़ा जरूर ही ज़्यादा ही सावधान हो गया है। कंटू को बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद, खिड़कियाँ बंद, सारे दरवाजे बंद कर लेता है। खैर बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? और आखिर रात को बापू वह कमबख्त ठग तो इतने दिनों से न जाने न तो कोई पता चला है, न ही दोबारा आया है। मेरा विचार से अब हमें भूलकर काम धंधे में लग जाना चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो उतना ही धन हम दोबारा इकट्ठा करेंगे। ठीक है बेटा, सब्र करना ही होगा। यदि वह ठग का बच्चा दोबारा यहाँ आया तो मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। बापू एक काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, सुबह तक लौटूंगा और बापू मेरे पीछे शायद कल्लू आए। उसे जितना पैसे की जरूरत हो तुम उसे दे देना। और ठीक है, मैं दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता हूँ। वाह, बन गया काम।
और जैसे ही कंटू घर से बाहर निकला, बूढ़े ने सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए। शहर शंकर ने घुसने के लिए तुम्हें सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली बूढ़े, लेकिन आने वाले कल्लू के लिए तो तुम्हें दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। और कुछ देर बाद ही शंकर वहीं खड़ा रहा और डाकुओं के भेष कुछ देर तक शंकर वहीं खड़ा रहा, फिर डाकुओं का भेष बनाकर द्वार पर पहुंचा। चाचा, ओ चाचा, चाचा दरवाज़ा खोलो। खट खट खट। कौन? अरे मैं कल्लू हूँ, कल्लू। कंटू ने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा होगा। हाँ हाँ, अभी ठहरो, अभी खोलता हूँ। और जैसे ही बूढ़े ने दरवाज़ा खोला, आह, मर गया। और बूढ़े, अरे बूढ़े सुना, मेरा नाम डाकू लाखन है। मैं कोई पूछने तो बता देना। उफ, मरा। आए, मुझे इस डाकू से बचाओ। लेकिन वीराने भला ठग की मदद कौन आता। शंकर ने पीट पीट कर बेहोश कर दिया। जल्दी ही गोबर के नीचे हीरे और जवाहरातों का भरा मटका निकाल कर यहाँ से खिसकन लेना चाहिए। और शंकर ने गोबर के ढेर के नीचे मटका निकाला और उसमें भरे जेवर को एक कपड़े में पलट दिए और उसे पोटली कंधे पे बांधी। कंधे पर लाद कर वह अपने घर की ओर चल दिया। घर में पहुँच कर, अरे इतने सारे हीरे जवाहरात, अब मैं हमारे घर में किसी भी चीज़ की वस्तु की कमी नहीं रहेगी। ज़्यादा खुश मत हो भगवान, जल्दी ही इन गठड़ी को कहीं बांध कर कहीं छुपा दें। यह हार तो कम से कम मुझे पहनने दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, जब तक वे ठग गांव छोड़कर कहीं और दूर न चले जाएं। इनमें से एक चीज़ भी प्रयोग खतरे से खाली नहीं है। ये जी, आखिर वे ठग कब तक यहाँ से जाएंगे और कब हम इस धन का प्रयोग करेंगे। कल सुबह मुझे एक बार अपने घर हाथ साफ करने जाना है। एक बार उनके घर हाथ साफ करने जाना है, उसके बाद मुझे विश्वास है वे कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन अजी, अब अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत है। इतना सारा धन हमारे 7 पुश्तों के लिए भी काफ़ी है। यह बात तुम नहीं समझ सकोगी भगवान। उन्हें यहाँ से भगाने के लिए उन्हें एक चोट और पहुँचाने की जरूरत है। अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को, जल्दी से पोटली को कहीं छिपा दो, मुझे खाने दो, बूढ़े जोर से भूख लगी है। पोटली को छिपाने के पश्चात दोनों पेट भरकर खाना खाया और आराम से सो गए। और अगले दिन सुबह कंटू जब वापस लौटा, आए दरवाज़ा खुला है। बापू कहाँ गए। बापू कितनी बार समझाया है लापरवाही न बरतो, लेकिन लगता है अकल ही वास्तव में पथरा गई है। अब खबर लेता हूँ इनकी। और बापू कमरे में पहुंचे तो कंटू के होश उड़ गए। हे भगवान, हे बापू क्या हो गया बापू, तुम्हारी हालत की शैतानी की बापू। ओह, यह तो बेहोश है, अब क्या करूं। जल्दी ही किसी वैद्य या हकीम को बुला कर लाना होगा चाहिए, वरना बापू के प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। और कंटू किसी वैद्य हकीम को बुलाने के लिए गांव बुलाने के पास गांव जा रहा था। मार्ग में दवा दारू करवा लो, मरीज का इलाज करवा लो, जख्म दवा लो, भरवा लो, हर मदद का सत्य इलाज। ईश्वर का शुक्र है किसी हकीम को रास्ते में मिल गया और समय बच गया। वास्तव में ही वह हकीम कोई और नहीं, शंकर ही था। उसने हकीम का रूप यह सोचकर धारण किया था कि कंटू को अपने पिता का इलाज करवाने के लिए वैद्य की तलाश में ज़रूर निकलेगा। और हकीम जी, मेरे बापू को घर में घायल पड़े हैं, शायद उन्हें किसी चोर लुटेरे ने बुरी तरह मारा है। क्या आप उनके इलाज करेंगे? कृपा करके मुझे आपको मुंह मांगी पैसे दूंगा।
तब तो हम ज़रूर तुम्हारे बापू का इलाज करेंगे बच्चा, शर्तिया इलाज करेंगे। चलो जल्दी से मुझे अपने घर ले चलो। और घर पहुँचते ही यह देखिए एक जी हकीम जी, डाकू लुटेरे ने मेरे बापू की क्या हालत कर दी। ओह, ये तो देख देख रहा हूँ बच्चा, तुम्हें जल्दी ही गर्म पानी ले आओ। तब तक इन्हें बिस्तर पर लेटाता हूँ। ठीक है, अभी लाया। और कल्टू ने एक भिगोने में गर्म पानी करके ले आया। ये बेरहमी से मारा गया कंपक ने। खैर, बच जाएंगे। लेकिन बच्चा, अब तुम चिंता न करो, चिंता छोड़ो और घर में सुध लो। देखो, डाकू ने तुम्हारे घर में क्या क्या लूटा पाटा है और क्या क्या सामान ले गए हैं। आप ठीक कहते हैं हकीम जी, मैं अभी जांच करके आता हूँ। और कंटू सारे गुप्त धन की जांच की। हीरे जवाहरातों से भरा मटका गोबर के ढेर से नीचे से नाराज गायब पाया। उफ, यह भी उसी ठग का काम है मालूम पड़ता है, उस जिसने उस दिन हम पहले सोने के सिक्के भरा मटका उड़ाया था। वरना किसी को भला क्या मालूम कि लाखों का माल इस गोबर के नीचे छिपा है। कंटू वापस लौटा। हकीम ने रूम में शंकर बूढ़ा मरम पट्टी करके उसे होश में ला चुका था। कंटू बेटा, कंटू बापू, अच्छा बच्चा, मुझे फीस दो ताकि मैं चलूं। हाँ, रात को आकर एक बार इन्हें देख जाऊंगा। ठीक है हकीम जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। और हकीम यानी शंकर को मुँह आई फीस देकर विदा करने के बाद, तुम्हारी यह बात हालत किसने की बापू? मेरे जाने बाद कौन यहाँ आया था? तेरा दोस्त कल्लू के रूप में कोई डाकू आया था। फिर बूढ़े ने सारी बात बता दी। बापू, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। लाखन और कोई नहीं बल्कि वह ठग है जिसने कुछ दिन पहले औरत के रूप में हमें मूर्ख बनाया था। ओह, यह इस बार वह क्या ले गया? ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरे द्वारा से बरामद का है। और बापू पुनः बेहोश हो गए। बापू, बेहोश क्यों? होश में आओ। और कंटू ने अपने बाप को होश में लाने के लिए बहुत कोशिश की, असफल रहा। अब यदि गांव के किसी वैद्य हकीम को बुलाकर लाया जाए तो वापस लौटते रात हो जाएगी। अच्छा यही होगा कि हकीम के आने का इंतजार करूं। वह रात को आने के लिए कह गया था। और तब कंटू को ध्यान आया, रात को तो मुझे योगी के साथ मिलकर एक मोटी आसामी को लूटना है। मैंने समय भी दे दिया था। बापू के पास कौन ठहरेगा? उफ, अब यह बापू अकेला छोड़ना होगा। वह किसी तरह हकीम को उसके पास ठहरने के लिए राजी करना पड़ेगा। यदि यही करूँगा, मोटा धन हाथ से निकल जाएगा। रात होते हकीम वेश बदल कर शंकर से फिर पहुंच गया। आप बहुत ही मौके पर आए हो जी। आप ये आते ही बापू फौरन बेहोश हो गए थे। अब तक होश में नहीं आए। कोई बात नहीं बच्चा, अभी उन्हें होश में ला देता हूँ। और वास्तव में शंकर ने उपचार में बूढ़े को सिर होश में आया। आह, मैं कहाँ हूँ? लो बच्चा, मरीज होश में आ गया है। अब मेरे लिए और क्या सेवा है? आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा हकीम। बस आज एक उपकार और कर दीजिए। हाँ हाँ बच्चा, ज़रूर बोलो। मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं बाहर जाना है। यदि आप रात भर मेरे बापू के पास बैठ जाएं और उनकी देखभाल करें तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। यदि ऐसी बात है तो हम निश्चिंत होकर अपने काम पर जाओ बच्चा, हम तुम्हारे बापू की संभाल लूँगे। मेरी हालत उसी हकीम
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हकीम जी। अच्छा मैं चलता हूँ। बेटा जल्दी वापस आना, न जाने मुझे क्यों डर लग रहा है। कंटू के घर जाने से के कुछ देर बाद, हाँ हाँ बूढ़े, मैं हकीम नहीं और वह औरत और डाकू लाखन सिंह हूँ जिसने 2 बार तुझे लूटा है, वो नहीं। और फिर शंकर ने बूढ़े की अच्छी खासी पिटाई करनी शुरू कर दी। पिटाई के बाद शंकर ने पलंग पर बांध दिया। सुन बूढ़े, इस बार तेरे हीरे की पोटली ले जा रहा हूँ, अगली बार फिर आऊँगा तेरा बाकी धन को भी ले जाऊँगा। तू ठग है तो मैं माँ ठग हूँ। और उसके बाद शंकर ने कमरे में जाकर हीरे की पोटली थामी और बूढ़ा ने उसे दिखाई और जांच छिपाई थी। और और फिर एक के बाद बूढ़े की गुड़की देने के बाद वह अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन कंटू वापस लौटा। बापू, तुम्हारी यह हालत किसने की? वह हकीम कहाँ गया? मेरी यह हालत उसी हकीम ने की है बेटा। वास्तव में वह कोई हकीम नहीं था, वह तो वही ठग था जो 2 बार हमें लूट चुका है। इस बार वह हीरे की पोटली ले गया और धमकी देकर गया, अगली बार वह बाकी का सारा धन लूट के ले जाएगा। बेटा, ओह बेटा, मुझे वह कोई साधारण या छोटा मोटा ठग नहीं लगता। वह जरूर कोई महा ठग है जो हमारे पीछे हाथ दौड़ कर पड़ गया है। यदि हम यहाँ तुरंत नहीं भागे तो हो सकता है वह एक दिन हमें रास्ते का भिखारी बना दे। लेकिन अच्छा यही होगा कि हम आज ही अपना बचा खुचा सारा धन समेट कर यहाँ कहीं दूर चले जाएं, छाया भी हम तक ना पहुँच सके। तुम ठीक कहते हो बापू, माँ ठग से पार पाना आसान काम नहीं। मैं माल समेटता हूँ, तुम सफर की तैयारी करो, ठीक है? और फिर ठग बाप बेटे उसी रात अपनी भेड़ बकरियों के साथ वह गांव छोड़ दिया चले गए। अब जाकर खुशखबरी संतों को सुनाऊं। वह कल सुबह भोर की किरणों से खुशियां अपने आवेश में लेटकर हमारे घर में समेटे हमारे घर छोड़ जाएगी। हाँ हाँ हाँ। और फिर वह घर पहुंचा और शंकर ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वो खुशी से उछल पड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि उनके जाने के साथ हमारा जीवन में छाया अंधकार दूर हो गया और हमारा घर उजालों को खुशी से भर गया है। हाँ भगवान, मैं अपने दिल की सारी मुराद पूरी कर लेना। और फिर शंकर ने अपनी झोपड़ी के स्थान पर वह खेतों के स्थान पर एक शानदार हवेली बनाई और आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। समाप्त। दोस्तों, कैसी लगी?